अयोध्या निवासी ब्राह्मण श्री राम के साथ साथ तमसा नदी के तट तक पहुंच चुके थे और वे सभी श्री राम को लौटने के लिए अनुरोध कर रहे थे। जानते हैं आगे क्या हुआ? श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 46वां सर्ग। तदनंतर तमसा के रमणीय तट का आश्रय लेकर श्री राम ने सीता की ओर देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रा नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग जो वन की ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे उस वनवास की आज यह पहली रात प्राप्त हुई है। अतः अब तुम्हें नगर के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। इन सूने वनों की ओर देखो। इनमें वन्य पशु पक्षी अपने अपने स्थान पर आकर अपनी बोली बोल रहे हैं। उनके शब्द से सारी वनस्थली व्याप्त हो गई है। मानो ये सारे वन हमें इस अवस्था में देखकर खिन्न हो रहे हों। आज मेरे पिता की राजधानी अयोध्या नगरी वन में आए हुए हम लोगों के लिए समस्त नर नारियों सहित शोक करेगी, इसमें संशय नहीं है। पुरुष सिंह, अयोध्या के मनुष्य बहुत से सद्गुणों के कारण महाराज मैं, तुम में, मुझ में तथा भरत और शत्रुघ्न में भी अनुरक्त हैं। इस समय मुझे पिता और यशस्विनी माता के लिए बड़ा शोक हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वे निरंतर रोते रहने के कारण नेत्रहीन हो जाएं। परंतु भरत बड़े धर्मात्मा हैं। अवश्य ही वे धर्म, अर्थ और काम तीनों के अनुकूल वचनों द्वारा पिताजी को और मेरी माता को भी सांत्वना देंगे। महाबाहो, जब मैं भरत के कोमल स्वभाव का बारंबार स्मरण करता हूं, तब मुझे माता पिता के लिए अधिक चिंता नहीं होती। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि तुम न आते तो मुझे विदेह कुमारी सीता की रक्षा के लिए कोई सहायक ढूंढना पड़ता। सुमित्रा नंदन, यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के जंगली फल फूल मिल सकते हैं, तथापि आज की यह रात मैं केवल जल पीकर ही बिताऊंगा। यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र से भी कहा, सौम्य, अब आप घोड़ों की रक्षा पर ध्यान दें, उनकी ओर से असावधान न हो। सुमंत्र ने सूर्यास्त हो जाने पर घोड़ों को लाकर बांध दिया और उनके आगे बहुत सा चारा डालकर वे श्री राम के पास आ गए। फिर वर्णानुकूल कल्याणमयी संध्योपासन करके रात आई देख लक्ष्मण सहित सुमंत्र ने श्री रामचंद्र जी के शयन करने योग्य स्थान और आसन ठीक किया। तमसा के तट पर वृक्ष के पत्तों से बनी हुई वह शैया देखकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ उस पर बैठे। थोड़ी देर में सीता सहित श्री राम को थक कर सोया हुआ देख लक्ष्मण सुमंत्र से उनके नाना प्रकार के गुणों का वर्णन करने लगे। सुमंत्र और लक्ष्मण तमसा के किनारे श्री राम के गुणों की चर्चा करते हुए रात भर जागते रहे। इतने में ही सूर्योदय का समय निकट आ पहुंचा। तमसा का वह तट गांव के समुदाय से भरा हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने प्रजाजनों के साथ वहीं रात्रि में निवास किया। वे प्रजाजनों से कुछ दूर पर सोए थे। महातेजस्वी श्री राम प्रातः ही उठे और प्रजाजनों को सोते देख पवित्र लक्षणों वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, इन पूर्ववासियों की ओर देखो। ये इस समय वृक्षों की जड़ से सटकर सो रहे हैं। इन्हें केवल हमारी चाह है। ये अपने घरों की ओर से पूर्ण निरपेक्ष हो गए हैं। हमें लौटाले चलने के लिए ये जैसा उद्योग कर रहे हैं, इससे जान पड़ता है कि ये अपना प्राण त्याग देंगे, किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे। अतः जब तक ये सो रहे हैं, तभी तक हम लोग रथ पर सवार होकर शीघ्रतापूर्वक वहां से चल दें।
फिर हमें इस मार्ग पर और किसी के आने का भय नहीं रहेगा। अयोध्यावासी हम लोगों के अनुरागी हैं। जब हम यहां से निकल चलेंगे तब उन्हें फिर अब इस प्रकार वृक्षों की जड़ों से सटकर नहीं सोना पड़ेगा। राजकुमारों का यह कर्तव्य है कि वे पुरवासियों को अपने द्वारा होने वाले दुख से मुक्त करें, ना कि अपना दुख देकर उन्हें और दुखी बना दे। यह सुनकर लक्ष्मण ने साक्षात धर्म के समान विराजमान भगवान श्री राम से कहा, परम बुद्धिमान आर्य, मुझे आपकी राय पसंद है। शीघ्र ही रथ पर सवार होइए। तब श्री राम ने सुमंत्र से कहा, प्रभु आप जाइए और शीघ्र ही रथ जोतकर तैयारी कीजिए, फिर मैं जल्दी ही यहां से वन की ओर चलूंगा। आज्ञा पाकर सुमंत्र ने उन उत्तम घोड़ों को तुरंत ही रथ में जोत दिया और श्री राम के पास हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाबाहो, रथियों में श्रेष्ठ वीर, आपका कल्याण हो। आपका ये रथ जुता हुआ तैयार है। अब सीता और लक्ष्मण के साथ शीघ्र इस पर सवार होइए। श्री रामचंद्र जी सबके साथ रथ पर बैठकर तीव्र गति से बहने वाले भवनों से भरी हुई तमसा नदी के उस पार निकल गए। नदी को पार करके महाबाहु श्रीमान राम ऐसे महान मार्ग पर जा पहुंचे जो कल्याणप्रद, कंटक रहित तथा सर्वत्र भय देखने वालों के लिए भी भय से रहित था। उस समय श्री राम ने पुरवासियों को भुलावा देने के लिए सुमंत्र से यह बात कही, सारथे, हम लोग तो यहीं उतर जाते हैं, परंतु आप रथ पर आरूढ़ होकर पहले उत्तर दिशा की ओर जाइए। 2 घड़ी तक तीव्र गति से उत्तर जाकर फिर दूसरे मार्ग से रथ को यहीं लौटा लाइए। जिस तरह भी पुरवासियों को मेरा ज्ञान ना हो, वैसा एकाग्रता पूर्वक प्रयत्न कीजिए। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर सारथी ने वैसा ही किया और लौटकर पुनः श्री राम की सेवा में रथ उपस्थित कर दिया। तत्पश्चात सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण, जो रघुवंश की वृद्धि करने वाले थे, लौटकर लाए हुए उस रथ पर चढ़े। तदनंतर सारथी ने घोड़ों को उस मार्ग पर बढ़ा दिया जिससे तपोवन में पहुंचा जा सकता था। तदनंतर सारथी सहित महारथी श्री राम ने यात्रा कालिक मंगल सूचक शकुन देखने के लिए पहले तो उस रथ को उत्तराभिमुख खड़ा किया, फिर वे उस रथ पर आरूढ़ होकर वन की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। अगले अध्याय में जानते हैं कि पुरवासी किस प्रकार श्री राम को ना पाकर निराश हुए और फिर उन्होंने क्या किया। श्री राम सूर्योदय के साथ ही उठ गए थे और उन्होंने पुरवासियों की उन दुखी अवस्था को देखा। वे जानते थे अगर वह पुरवासियों के सामने रहे तो पुरवासी कभी भी नगर को लौटकर नहीं जाएंगे और इसी प्रकार दुख में पड़े रहेंगे। उनके इस दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने क्या किया, जानते हैं इस अध्याय में। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 47वां सर्ग। इधर रात बीतने पर जब भोर हुई तब अयोध्यावासी मनुष्य श्री रघुनाथ जी को न देखकर अचेत हो गए। शोक से व्याकुल होने के कारण उनसे कोई भी चेष्टा करते न बनी। वे शोकजनित आंसू बहाते हुए अत्यंत खिन्न हो गए तथा इधर उधर उनकी खोज करने लगे, परंतु उन दुखी पुरवासियों को श्री राम किधर गए इस बात का पता देने वाला कोई चिन्ह तक नहीं दिखाई देता था। बुद्धिमान श्री राम से विलग होकर वे अत्यंत दीन हो गए। उनके मुख पर विषादजनित वेदना स्पष्ट दिखाई देती थी। वे मनीषी पुरवासी करुणा भरे वचन बोलते हुए विलाप करने लगे। हाय, हमारी इस निद्रा को धिक्कार है जिससे अचेत हो जाने के कारण हम
उस समय विशाल वक्ष वाले महाबाहु श्री राम के दर्शन से वंचित हो गए हैं, जिनकी कोई भी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती। वे तापस वेशधारी महाबाहु श्री राम हम भक्तजनों को छोड़कर परदेश चले गए। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते थे, वे ही रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम आज हमें छोड़कर वन को क्यों चले गए। अब हम लोग यही प्राण दे दें या मरने का निश्चय करके उत्तर दिशा की ओर चल दें। श्री राम से रहित होकर हमारा जीवन धारण किस लिए हितकर हो सकता है। अथवा यहां बहुत से बड़े बड़े सूखे काट पड़े हैं, उनसे चिता जलाकर हम सब लोग उसी में प्रवेश कर जाएं। यदि हमसे कोई श्री राम का वृतांत पूछेगा तो हम उसे क्या उत्तर देंगे? क्या हम यह कहेंगे कि जो किसी के दोष नहीं देखते और सबसे प्रिय वचन बोलते हैं, उन महाबाहु श्री रघुनाथ जी को हमने वन में पहुंचा दिया है? हाय, यह अयोग्य बात हमारे मुंह से कैसे निकल सकती है? श्री राम के बिना हम लोगों को लौटा हुआ देखकर स्त्री, बालक और वृद्धों सहित सारी अयोध्या नगरी निश्चय ही दीन और आनंदहीन हो जाएगी। हम लोग वीरवर महात्मा श्री राम के साथ सर्वदा निवास करने के लिए निकले ही थे। अब उनसे बिछुड़कर हम अयोध्यापुरी को कैसे देख सकेंगे? इस प्रकार अनेक तरह की बातें कहते हुए वे समस्त पुरवासी अपनी भुजा उठाकर विलाप करने लगे। वे बछड़ों से बिछड़ी हुई अग्रगामिनी गायों की भांति दुख से व्याकुल हो रहे थे। फिर रास्ते पर रथ की लीक देखते हुए सब के सब कुछ दूर तक गए, किंतु क्षण भर में मार्ग का चिन्ह न मिलने के कारण वे महान शोक में डूब गए। उस समय यह कहते हुए, यह क्या हुआ, अब हम क्या करें? दैव ने हमें मार ही डाला। वे मनस्वी पुरुष रथ की लीक का अनुसरण करते हुए अयोध्या की ओर लौट पड़े। उनका चित्त क्रांत हो रहा था। वे सब जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटकर अयोध्यापुरी में जा पहुंचे, जहां के सभी सत्पुरुष श्री राम के लिए व्यथित थे। उस नगरी को देखकर उनका हृदय दुख से व्याकुल हो उठा। वे अपने शोक पीड़ित नेत्रों द्वारा आंसुओं की वर्षा करने लगे। वे बोले, जिसके गहरे कुंड से वहां का नाग गरुड़ के द्वारा निकाल लिया गया हो, वह नदी जैसे शोभाहीन हो ही जाती है, उसी प्रकार श्री राम से रहित हुई यह अयोध्या नगरी अब अधिक शोभा नहीं पाती। उन्होंने देखा सारा नगर चंद्रहीन आकाश और जलहीन समुद्र के समान आनंद शून्य हो गया है। पुरी की यह दुरवस्था देख वे अचेत से हो गए। उनके हृदय का सारा उल्लास नष्ट हो चुका था। वे दुख से पीड़ित हो उन महान वैभव संपन्न गृहों में बड़े कलेश के साथ प्रविष्ट हो सबको देखते हुए भी अपने और पराये की पहचान न कर सके। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम चाहते थे कि अयोध्या निवासी पुनः नगर को लौट जाएं, सो उनका वह कार्य तो पूर्ण हुआ। जानते हैं आगे क्या हुआ। श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 48वां सर्ग। इस प्रकार जो विषादग्रस्त, अत्यंत पीड़ित, शोकमग्न तथा प्राण त्याग देने की इच्छा से युक्त हो नेत्रों से आंसू बहा रहे थे, श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर भी जो उन्हें लिए बिना लौट आए थे और इसलिए जिनका चित्त ठिकाने नहीं था, उन नगरवासियों की ऐसी दशा हो रही थी मानो उनके प्राण निकल गए हों। वे सब अपने अपने घर में आकर पत्नी और पुत्रों से घिरे हुए आंसू बहाने लगे। उनके मुख अश्रुधारा से आच्छादित थे। उनके शरीर में हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था तथा मन में भी आनंद का अभाव ही था। वैश्यों ने अपनी दुकानें नहीं खोली,
क्रय विक्रय की वस्तुएं बाजारों में फैलाई जाने पर भी उनकी शोभा नहीं हुई। उन्हें लेने के लिए ग्राहक आए ही नहीं। उस दिन गृहस्थों के घर में चूल्हे नहीं जले, रसोई नहीं बनी। खोई हुई वस्तु मिल जाने पर भी किसी को प्रसन्नता नहीं हुई। विपुल धनराशि प्राप्त हो जाने पर भी किसी ने उसका अभिनंदन नहीं किया। जिसने प्रथम बार पुत्र को जन्म दिया था, वह माता भी आनंदित नहीं हुई। प्रत्येक घर की स्त्रियां अपने पतियों को श्रीराम के बिना ही लौटकर आए देख रो पड़ी और दुख से आतुर हो कठोर वचनों द्वारा उन्हें कोसने लगी, मानो महावत अंकुशों से हाथियों को मार रहे हों। वे बोली, जो लोग श्रीराम को नहीं देखते, उन्हें घर द्वार, स्त्री पुत्र, धन वैभव और सुख भोगों से क्या प्रयोजन है। संसार में एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष हैं, जो सीता के साथ श्रीराम की सेवा करने के लिए उनके पीछे पीछे वन में चले गए। उन नदियों, कमल मंडित बावड़ियों तथा सरोवरों ने अवश्य ही बहुत पुण्य किया होगा, जिनके पवित्र जल में स्नान करके श्री रामचंद्र जी आगे जाएंगे। जिनमें रमणीय वृक्षावलियां शोभा पाती हैं, वे सुंदर वन क्षेणियां, बड़ी कच्छार वाली नदियां और शिखरों से संपन्न पर्वत श्री राम की शोभा बढ़ाएंगे। श्री राम जिस वन अथवा पर्वत पर जाएंगे, वहां उन्हें अपने प्रिय अतिथि की भांति आया हुआ देखकर वे वन और पर्वत उनकी पूजा किए बिना नहीं रह सकेंगे। विचित्र फूलों के मुकुट पहने और बहुत सी मंजरियां धारण किए भंवरों से सुशोभित वृक्ष वन में श्री रामचंद्र जी की अपनी शोभा देखते ही बनेगी। वहां के पर्वत अपने यहां पधारे हुए श्री राम को अत्यंत आदर के कारण असमय से भी उत्तम उत्तम फूल और फल दिखाएंगे। वे पर्वत बारंबार नाना प्रकार के विचित्र झरने दिखाते हुए श्री राम के लिए निर्मल जल के स्तोत्र बहाएंगे। पर्वत शिखरों पर लहलाते हुए वृक्ष श्री रघुनाथ जी का मनोरंजन करेंगे। जहां श्री राम है, वहां ना तो कोई भय है और ना किसी के द्वारा पराभव ही हो सकता है, क्योंकि दशरथ नंदन महाबाहु श्री राम बड़े शूरवीर हैं। अतः जब तक वे हम लोगों से बहुत दूर नहीं निकल जाते, इसके पहले ही हमें उनके पास पहुंचकर पीछे पीछे चल देना चाहिए। उनके जैसे महात्मा एवं स्वामी के चरणों की छाया ही हमारे लिए परम सुखद है। वे ही हमारे रक्षक, गति और परम आश्रय हैं। हम स्त्रियां सीता जी की सेवा करेंगी और तुम सब लोग श्री रघुनाथ जी की सेवा में लगे रहना। इस प्रकार पूर्ववासियों की स्त्रियां दुख से आतुर हो अपने पतियों से उपर्युक्त बातें कहने लगी। वे पुनः बोली, वन में श्री रामचंद्र जी आप लोगों का योगक्षेम सिद्ध करेंगे और सीता जी हम नारियों के योगक्षेम का निर्वाह करेंगी। यहाँ का निवास प्रीति और प्रतीति से रहित है। यहाँ के सब लोग श्री राम के लिए उत्कंठित रहते हैं। किसी को यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता और यहाँ रहने से मन अपनी सुध-बुध खो बैठता है। भला ऐसे निवास से किसको प्रसन्नता होगी? यदि इस राज्य पर कैकेयी का अधिकार हो गया तो यह अनाथ सा हो जाएगा। इसमें धर्म की मर्यादा नहीं रहने पाएगी। ऐसे राज्य से तो हमें जीवित रहने की ही आवश्यकता नहीं जान पड़ती। फिर यहाँ धन और पुत्रों से क्या लेना है? जिसने राज्य वैभव के लिए अपने पुत्र और पति को त्याग दिया, वह कुल कलंकिनी कैकेयी दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी। हम अपने पुत्रों की शपथ खाकर कहती हैं कि जब तक कैकेयी जीवित रहेगी, तब तक हम जीते जी कभी उसके राज्य में नहीं रह सकेंगी। भले ही यहाँ हमारा पालन पोषण होता रहे, फिर भी हम यहाँ रहना नहीं चाहते। जिस निर्दय स्वभाव वाली नारी ने महाराज के पुत्र को राज्य से बाहर निकलवा दिया, उस अधर्म परायणा दुराचारिणी कैकेयी के अधिकार में रहकर कौन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं? कैकेयी के कारण यह सारा राज्य अनाथ एवं यज्ञरहित होकर उपद्रव का केंद्र बन गया है।
अतः एक दिन सबका विनाश हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी के वनवासी हो जाने पर महाराज दशरथ जीवित नहीं रहेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात इस राज्य का लोप हो ही जाएगा। इसलिए अब तुम लोग यह समझ लो कि अब हमारे पुण्य समाप्त हो गए। यहां रहकर हमें अत्यंत दुख ही भोगना पड़ेगा। ऐसी दशा में या तो विष खोलकर पी जाए या श्री राम का अनुसरण करें अथवा किसी ऐसे देश में चले जाएं जहां कैकेयी का नाम भी ना सुनाई पड़े। झूठे वर की कल्पना करके पत्नी और लक्ष्मण के साथ श्री राम को देश निकाला दे दिया गया और हमें भरत के साथ बांध दिया गया। अब हमारी दशा कसाई के घर बंधे हुए पशु के समान हो गई है। लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। उनके शरीर की कांति श्याम, गले की हंसली मांस से ढकी हुई, भुजाएं घुटनों तक लंबी और नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। वे सामने आने पर पहले ही बातचीत छेड़ते हैं तथा मीठे और सत्य वचन बोलते हैं। श्री राम शत्रुओं का दमन करने वाले और महान बलवान हैं। समस्त जगत के सौम्य कोमल स्वभाव वाले हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान प्यारा है। निश्चय हिम्मत वाले गजराज के समान पराक्रमी पुरुष सिंह महारथी श्री राम भूतल पर विचरते हुए वनस्थलियों की शोभा बढ़ाएंगे। नगर में नागरिकों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप करती हुई दुख से संतप्त हो इस तरह जोर जोर से रोने लगी मानो उन पर मृत्यु का भय आ गया हो। अपने अपने घरों में श्री राम के लिए स्त्रियां इस प्रकार दिन भर विलाप करती रहीं। धीरे धीरे सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और रात हो गई। उस समय किसी के घर में अग्निहोत्र के लिए भी आग नहीं जली, स्वाध्याय और कथावार्ता भी नहीं हुई। सारी अयोध्यापुरी अंधकार से पुती हुई सी प्रतीत होती थी। वाणिकों की दुकानें बंद होने के कारण वहां चहल पहल नहीं थी। सारी पुरी की हंसी खुशी छिन गई थी। श्री राम रूपी आश्रय से रहित अयोध्या नगरी, जिसके तारे छिप गए हों, उस आकाश के समान श्रीहीन जान पड़ती थी। उस समय नगर वासिनी स्त्रियां श्री राम के लिए इस तरह शोकातुर हो रही थी मानो उनके सगे बेटे या भाई को देश निकाला दे दिया गया हो। वे अत्यंत दीन भाव से विलाप करके रोने लगती और रोते रोते अचेत हो जाती, क्योंकि श्री राम उनके लिए पुत्रों तथा भाइयों से भी बढ़कर थे। वहां गाने बजाने और नाचने के उत्सव बंद हो गए। सबका उत्साह जाता रहा। बाजार की दुकानें नहीं खुली। इन सब कारणों से उस समय अयोध्या नगरी जलहीन समुद्र के समान सुनसान लग रही थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। अयोध्या नगर के पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी दुख में डूबी हुई थी और श्री राम थे कि अपने पिता के वचन को सत्य सिद्ध करना चाहते थे। जानते हैं आगे क्या हुआ इस अध्याय में। श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 49वां सर्ग। उधर पुरुष सिंह श्री राम भी पिता की आज्ञा का बारंबार स्मरण करते हुए उस शेष रात्रि में ही बहुत दूर निकल गए। उसी तरह चलते चलते उनकी वह कल्याणमयी रजनी भी व्यतीत हो गई। भोर होने पर मंगलमयी संध्योपासना करके वे विभिन्न जनपदों को लांघते हुए चल दिए। जिनके सीमा के पास की भूमि जोत दी गई थी, उन ग्रामों तथा फूलों से सुशोभित वनों को देखते हुए वे उन उत्तम घोड़ों द्वारा शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ रहे थे। तथापि सुंदर दृश्यों के देखने में तन्मय रहने के कारण
उन्हें उस रथ की गति धीमी सी जान पड़ती थी। मार्ग में जो बड़े और छोटे गांव मिलते थे, उनमें निवास करने वाले मनुष्यों की निम्नांकित बातें उनके कानों में पड़ रही थी। आहो, काम के वश में पड़े हुए राजा दशरथ को धिक्कार है। हाय हाय, पापशीला, पापासक्त, क्रूर तथा धर्म मर्यादा का त्याग करने वाली कैकेयी को तो दया भी छू नहीं गई। वह क्रूर अब निष्ठुर कर्म में ही लगी रहती है। जिसने महाराज के ऐसे धर्मात्मा, महाज्ञानी, दयालु और जितेंद्रिय पुत्र को वनवास के लिए घर से निकलवा दिया। जनक नंदिनी महाभागा सीता, जो सदा सुखों में ही रत रहती थी, अब वनवास के दुख कैसे भोग सकेगी? आहो, क्या राजा दशरथ अपने पुत्र के प्रति इतने स्नेहहीन हो गए, जो प्रजाओं के प्रति कोई अपराध न करने वाले श्री रामचंद्र जी का यहां परित्याग कर देना चाहते हैं? छोटे बड़े गांव में रहने वाले मनुष्यों की यह बातें सुनते हुए वीर कौशलपति श्री राम कौशल जनपद की सीमा लांघकर आगे बढ़ गए। तदनंतर शीतल एवं सुखद जल बहाने वाली वेदश्रुति नामक नदी को पार करके श्री रामचंद्र जी अगस्त्य सेवित दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। दीर्घकाल तक चलकर उन्होंने समुद्रगामिनी गोमती नदी को पार किया, जो शीतल जल का स्तोत्र बहाती थी। उसके कच्छार में बहुत सी गौएं विचरती थी। शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा गोमती नदी को लांघ करके श्री रघुनाथ जी ने मोरों और हंसों के कलरवों से व्याप्त सयंदिका नामक नदी को भी पार किया। वहां जाकर श्री राम ने धन धान्य से संपन्न और अनेक अवान्तर जनपदों से घिरी हुई भूमि का सीता को दर्शन कराया, जिसे पूर्वकाल में राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। फिर श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम ने सूत कहकर सारथी को बारंबार संबोधित किया और मदमत हंस के समान मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, सूत, मैं कब पुनः लौटकर माता पिता से मिलूंगा और सरयू के पार्श्ववर्ती पुष्पित वन में मृग्या के लिए भ्रमण करूंगा। मैं सरयू के वन में शिकार खेलने को बहुत अधिक अभिलाषा नहीं रखता। यह लोगों में एक प्रकार की अनुपम क्रीड़ा है, जो राजश्रियों के समुदाय को अभिमत है। इस श्लोक में वन में जाकर शिकार खेलना राजश्रियों की क्रीड़ा के लिए प्रचलित हुआ था। अतः मनु पुत्रों द्वारा उस समय की गई यह क्रीड़ा अन्य धनुर्धरों को भी अभिष्ट हुई। इक्ष्वाकु नंदन श्री रामचंद्र जी विभिन्न विषयों को लेकर सूत से मधुर वाणी में उपयुक्त बातें कहते हुए उस मार्ग पर बढ़ते चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशारामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम वनवास की ओर बढ़े जा रहे थे, किंतु अभी तक वह अयोध्यापुरी की सीमा में ही थे। जानते हैं आगे क्या हुआ? श्री वाल्मीकि निर्मित आशारामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 50वां सर्ग। इस प्रकार विशाल और रमणीय कौशल देश की सीमा को पार करके लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान रामचंद्र जी ने अयोध्या की ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर कहा, कुकुत्स वंशी राजाओं से परिपालित पुरी शिरोमणि अयोध्या, मैं तुमसे तथा जो जो देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं और तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उनसे भी वन में जाने की आज्ञा चाहता हूं। वनवास की अवधि पूरी करके महाराज के ऋण से उऋण हो मैं पुनः लौटकर तुम्हारा दर्शन करूंगा और अपने माता पिता से भी पुनः मिलूंगा। इसके बाद सुंदर एवं अरुण नेत्र वाले श्री राम ने दाहिनी भुजा उठाकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए दुखी होकर जनपद के लोगों से कहा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की और यथोचित दया दिखाई। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत देर तक कष्ट सहन किया। इस तरह आपका देर तक दुख में पड़े रहना अच्छा नहीं है।
इसलिए अब आप लोग अपना अपना कार्य करने के लिए लौट जाएं। यह सुनकर उन महात्माओं ने श्री राम को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और घोर विलाप करते हुए वे जहां तहां खड़े हो गए। उनकी आंखें अभी श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुई थी और वे पूर्वोक्त रूप से विलाप कर रहे थे। इतने में श्री रघुनाथ जी उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, जैसे सूर्य प्रदोष काल में छिप जाते हैं। इसके बाद पुरुष सिंह श्री राम रथ के द्वारा ही उस कौशल जनपद को लांघ गए, जो धन धान्य से संपन्न और सुखदायक था। वहां के सब लोग दानशील थे। उस जनपद में कहीं से कोई भय नहीं था। वहां के भूभाग रमणीय एवं चैत्य वृक्षों तथा यज्ञ संबंधी यूपों से व्याप्त थे। बहुत से उद्यान और आमों के वन उस जनपद की शोभा बढ़ाते थे। वहां जल से भरे हुए बहुत से जलाशय सुशोभित थे। सारा जनपद हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा था। गांव के समूह से व्याप्त और सेवित था। वहां के ग्रामों की बहुत से नरेश रक्षा करते थे तथा वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। कौशल देश से आगे बढ़ने पर धैर्यवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी मध्य मार्ग से ऐसे राज्य में होकर निकले जो सुख सुविधा से युक्त, धन धान्य से संपन्न, रमणीय उद्यानों से व्याप्त तथा सामंत नरेशों के उपभोग में आने वाला था। उस राज्य में श्री रघुनाथ जी ने त्रिपथ कामिनी दिव्य नदी गंगा का दर्शन किया, जो शीतल जल से भरी हुई सेवारों से रहित और रमणीय थी। बहुत से महर्षि उनका सेवन करते थे। उनके तट पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत से सुंदर आश्रम बने थे, जो उन देव नदी की शोभा बढ़ाया करते थे। समय समय पर हर्ष भरी अप्सराएं भी उतरकर उनके जलकुंड का सेवन करती थी। वे गंगा सबका कल्याण करने वाली हैं। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उन शिव स्वरूपा भागीरथी की शोभा बढ़ाते हैं। नागों और गंधर्वों की पत्नियां उनके जल का सदा सेवन करती हैं। गंगा के दोनों तटों पर देवताओं के सैकड़ों पर्वतीय क्रीड़ा स्थल हैं। उनके किनारे देवताओं के बहुत से उद्यान भी हैं। वे देवताओं की क्रीड़ा के लिए आकाश में भी विद्यमान हैं और वहां देव पद्मिनी के रूप में विख्यात है। प्रस्तर खंडों से गंगा के जल के टकराने से जो शब्द होता है, वही मानो उनका उग्र अट्टहास है। जल से जो फेन प्रकट होता है, वही उन दिव्य नदी का निर्मल हास है। कहीं तो उनका जल वेणी के आकार का है और कहीं वे भंवरों से सुशोभित होती हैं। कहीं उनका जल निश्चल एवं गहरा है, कहीं वे महान वेग से व्याप्त है, कहीं उनके जल से मृदंग आदि के समान गंभीर घोष प्रकट होता है और कहीं वज्रपात आदि के समान भयंकर नाद सुनाई पड़ता है। उनके जल में देवताओं के समुदाय गोते लगाते हैं। कहीं कहीं उनका जल नील कमलों अथवा कुमुदों से आच्छादित होता है। कहीं विशाल पुलिन का दर्शन होता है तो कहीं निर्मल बालू का राशि है। हंसों और सारसों के कलरव वहां गूंजा करते हैं। चकवे उन देव नदी की शोभा बढ़ाते हैं। सदा मनमत रहने वाले विहंगम उनके जल पर मंडराते रहते हैं। वे उत्तम शोभा से संपन्न हैं। कहीं तटवर्ती वृक्ष मालाकार होकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं, कहीं तो उनका जल खिले हुए उत्पलों से आच्छादित है और कहीं कमल वनों से व्याप्त। कहीं कुमुद समूह तथा कहीं कलिकाएं उन्हें सुशोभित करती हैं। कहीं नाना प्रकार के पुष्पों के परागों से व्याप्त होकर वे मदमत नारी के समान प्रतीत होती हैं। वे मल्ल समूह अर्थात पाप राशि दूर कर देती हैं। उनका जल इतना स्वच्छ है कि मणि के समान निर्मल दिखाई पड़ता है। उनके तटवर्ती वन का भीतरी भाग मदमत दिग्गजों, जंगली हाथियों तथा देवराज की सवारी में आने वाले श्रेष्ठ गजराजों से कोलाहलपूर्ण बना रहता है।
वे फलों, फूलों, पल्लवों, गुल्मों तथा पक्षियों से आवृत होकर उत्तम आभूषणों से यत्नपूर्वक विभूषित हुई युवती के समान शोभा पाती हैं। उनका प्राकट्य भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है। उनमें पाप का लेश मात्र भी नहीं है। वे दिव्य नदी गंगा जीवों के समस्त पापों का नाश कर देने वाली हैं। उनके जल में सूंस, घड़ियाल और सर्प निवास करते हैं। सगर वंशी राजा भगीरथ के तपोमय तेज से जिनका शंकर जी के जटाजूट से अवतरण हुआ था, जो समुद्र की रानी है, तथा जिनके निकट सारस और क्रौंच पक्षी कलरव करते रहते हैं, उन्हीं देवनदी गंगा के पास महाबाहु श्री राम जी पहुंच ही गए। गंगा की वह धारा श्रृंगवेरपुर में बह रही थी। जिनके आवृत भंवरे लहरों से व्याप्त थे, उन गंगा जी का दर्शन करके महारथी श्री राम ने सारथी सुमंत्र से कहा, सूत, आज हम लोग यही रहेंगे। सारथे, गंगा जी के समीप ही जो यह बहुत से फूलों और नए नए पल्लवों से सुशोभित महान इंगुदा का वृक्ष है, इसके नीचे आज रात में हम निवास करेंगे। जिनका जल देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, सर्पों, पशुओं तथा पक्षियों के लिए भी समादरणीय है, उन कल्याण स्वरूपा सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का भी मुझे यहां से दर्शन होता रहेगा। तब लक्ष्मण और सुमंत्र भी श्री रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कहकर अश्वों द्वारा उस इंगुदा वृक्ष के समीप पहुंचे। उस रमणीय वृक्ष के पास पहुंचकर इक्ष्वाकुनंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ से उतर गए। फिर सुमंत्र ने भी उतरकर उत्तम घोड़ों को खोल दिया और वृक्ष की जड़ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के पास जाकर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्रृंगवेरपुर में गुह नाम का राजा राज्य करता था। वह श्री रामचंद्र जी का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म निषाद कुल में हुआ था। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक शक्ति की दृष्टि से भी बलवान था तथा वहां के निषादों का सुविख्यात राजा था। उसने जब सुना कि पुरुष सिंह श्री राम मेरे राज्य में पधारे हैं, तो वह बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों से घिरा हुआ वहां आया। निषाद राज को दूर से आया हुआ देख श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आगे बढ़कर उससे मिले। श्री रामचंद्र जी को वल्कल आदि धारण किए देख गुहे को बड़ा दुख हुआ। उसने श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाकर कहा, श्री राम, आपके लिए जैसे अयोध्या का राज्य है, उसी प्रकार यह राज्य भी है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? महाबाहो, आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ होगा? फिर भांति भांति का उत्तम अन्न देकर वह सेवा में उपस्थित हुआ। उसने शीघ्र ही अर्घ्य निवेदन किया और इस प्रकार कहा, महाबाहो, आपका स्वागत है। यह सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है, आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी। आज से आप ही हमारे इस राज्य का भलीभांति शासन करें। यह भक्ष्य, अन्न आदि, भोज्य, खीर आदि, पेय, पानक रस आदि तथा लेह, चटनी आदि आपकी सेवा में उपस्थित है। इसे स्वीकार करें। यह उत्तमोत्तम शैयाएं हैं और आपके घोड़ों के खाने के लिए चने और घास आदि भी प्रस्तुत हैं। ये सब सामग्री ग्रहण करें। गुहे के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, सखे, तुम्हारे यहां तक पैदल आने और स्नेह दिखाने से ही हमारा सदा के लिए भली भांति पूजन, स्वागत, सत्कार हो गया। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर श्री राम ने अपनी दोनों गोल गोल भुजाओं से गुहे का अच्छी तरह आलिंगन करते हुए कहा, गुह, सौभाग्य की बात है कि मैं आज तुम्हें बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ एवं सानंद देख रहा हूं। बताओ, तुम्हारे राज्य में, मित्रों के यहां तथा वनों में सर्वत्र कुशल तो हैं? तुमने प्रेमवश यह जो
बहुत सामग्री प्रस्तुत की है। इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापस ले जाने की आज्ञा देता हूं, क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं करता, अर्थात अपने उपयोग में नहीं लाता। वल्कल और मृगचर में धारण करके फल मूल का आहार करता हूं और धर्म में स्थित रहकर तापस वेश में वन के भीतर ही विचरता हूं। इन दिनों तुम मुझे इसी नियम में स्थित जानो। इन सामग्रियों में जो घोड़ों के खाने पीने की वस्तु है, उसी को इस समय मुझे आवश्यकता समझकर दे दो। दूसरी किसी वस्तु की मुझे आवश्यकता नहीं। घोड़ों को खिला पिला देने मात्र से तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार हो जाएगा। ये घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ को बहुत प्रिय हैं। इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने से मेरा भलीभांति पूजन हो गया। तब गुह ने अपने सेवकों को उसी समय यह आज्ञा दी कि तुम घोड़ों के खाने पीने के लिए आवश्यक वस्तुएं शीघ्र लाकर दो। तत्पश्चात वल्कल का उत्तरीय वस्त्र धारण करने वाले श्री राम ने सायकाल की संध्योपासना करके भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जल मात्र ही पी लिया। फिर पत्नी सहित श्री राम भूमि पर ही तृण की शैया बिछाकर सो गए। उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को धोकर पोंछकर वहां से कुछ दूर हट गए और एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। गुहे भी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत्र के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बातचीत करता हुआ श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। इस प्रकार सोए हुए यशस्वी मनस्वी दशरथ नंदन महात्मा श्री राम की, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था तथा जो सुख भोगने के ही योग्य थे, वह रात उस समय नींद न आने के कारण बहुत देर के साथ व्यतीत हुई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ।